श्री जगन्नाथ मंदिर भारत के 4 धामों में से एक है। इस मंदिर में विराजमान है भगवान जगन्नाथ, उनकी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र। प्राचीन ताम्र पत्रों से पता चलता है कि इस मंदिर का निर्माण सन 1078 से 1148 के बीच कलिंग राजा अनंत वर्मन चूर गंगादेव ने करवाया था। बाद में सन 1197 में उड़िया के राजा अनंत भीमदेव ने इस मंदिर को नया रूप दिया, जो आज भी हम देख सकते हैं। प्राचीन काल से ही इस मंदिर पर कई राजाओं की आस्था रही है, जिसकी वजह से कई राजाओं ने कीमती आभूषण और रत्न इस मंदिर को भेंट दिए थे। ऐसे ही एक महाराजा थे रणजीत सिंह। उन्होंने अमृतसर के श्री हरि मंदिर साहिब को कई कीमती आभूषण और सोना दान दिया था, लेकिन उससे भी ज्यादा दान और कई कीमती आभूषण उन्होंने भेंट किए थे श्री जगन्नाथ मंदिर को। उनकी वसीयत के अनुसार जग प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी इस मंदिर को भेंट दिया जाना था, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य बीच में आया और वो हीरा ब्रिटिशर चुरा के अपने साथ ले गए। सैकड़ों सालों से इस मंदिर को जो कीमती दान मिला है, वो सारे हीरे जवाहरात श्री जगन्नाथ जी के पैरों के नीचे रत्न भंडार में रखे हुए हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी मंदिर से जुड़ा एक किस्सा आपको बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में शायद ही आपको पता हो। जगन्नाथ मंदिर में रखे गए इस खजाने की गिनती आखिरी बार साल 1978 में की गई थी, और उस वक्त इस खजाने की गणना के लिए मुंबई और गुजरात से कई होशियार जौहरियों को बुलाया था। लेकिन इस खजाने में कुछ रत्न इतने दुर्लभ और कीमती थे कि उनकी कीमत वो जौहरी भी नहीं लगा पाए। 1978 के बाद ये कमरा खोला गया था 1985 में, लेकिन उस वक्त इस खजाने की गणना नहीं की गई थी। मतलब पिछले 40 सालों से इस खजाने की गणना नहीं की गई है, और पिछले 33 सालों से इस रत्न भंडार के दरवाजे बंद है। 4 अप्रैल 2018 में हाईकोर्ट के ऑर्डर मिले कि इस मंदिर के नीचे रखे खजाने की जांच की जाए। तुरंत 16 मेंबर्स की टीम बनाई गई। इन 16 मेंबर्स की टीम में शामिल थे मंदिर के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर प्रदीप कुमार जेना, पुरी के महाराज दिव्य देव सिंह, जिले के कुछ अधिकारी और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कुछ मेंबर्स और कुछ पुलिस। जैसी टीम जांच करने के लिए रत्न भंडार में नीचे पहुंची, तो मंदिर प्रशासन के द्वारा उन्हें बताया गया कि रत्न भंडार की चाबियां गुम हो गई है। उसके बाद इस टीम ने बाहर से ही उस कमरे की जांच की और वापस लौट गई। इस जांच के बाद प्रदीप कुमार जेना ने एक पत्रकार परिषद ली, जिसमें उन्होंने बताया था कि रत्न भंडार की जांच बाहर से कर ली गई है, लेकिन उन्होंने चाबियां गुम होने के बारे में क्या रत्न भंडार के अंदर ना जाने की वजह बाहर पत्रकारों को नहीं बताई। लेकिन उसी शाम मंदिर की कमेटी की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें गुम हुई चाबियों पर चर्चा हुई, जिसमें असली चाबियां कहाँ है और किसके पास है, ये आखिर तक पता नहीं चला। इस बारे में बाहर मीडिया और नागरिकों को कुछ भी खबर नहीं थी, लेकिन 2 महीने बाद ये बात मीडिया में लीक हो गई और दुनिया के सामने रत्न भंडार की चाबी गुम हो जाने के बारे में पता चला। इस घटना के बाद मंदिर की कार्य प्रणाली पर कई सवाल खड़े हो जाते हैं कि कैसे और आखिर क्यों रत्न भंडार की चाबियां गुम हो गई, जिसमें भगवान जगन्नाथ का करोड़ों रुपए का खजाना छिपा था, और चाबी गुम होने की खबर मंदिर प्रशासन को पहले क्यों नहीं थी, और अगर थी तो जांच टीम को वहां जाने से पहले ही उन्हें चाबियों के गुम हो जाने के बारे में क्यों नहीं बताया गया। जब दशकों बाद इस रत्न भंडार को खोलने का मौका आया, तो चाबियां गुम हो पाई, और ये कोई नहीं जानता कि चाबियां गुम हो गई या उनकी चोरी की गई। श्री जगन्नाथ मंदिर एक्ट 1960 के मुताबिक हर 6 महीने में रत्न भंडार को खोला जाना चाहिए, और हर 3 साल बाद मंदिर की कमेटी चेंज होने पर रत्न भंडार की जांच की जानी चाहिए। ऐसा कानून है, लेकिन पिछले 40 सालों से इस खजाने की गिनती नहीं हुई है। इसके पीछे की वजह मंदिर प्रशासन किसी को नहीं बताती, और ना ही सरकार उन पर कोई दबाव बना पाती है। कुछ साल पहले इस मंदिर से 2 मूर्तियों की चोरी हुई थी, जिसके बाद मंदिर के लिए 50 किलो का ताला तक बनवाया गया था। कहा तो ये भी जाता है कि रत्न भंडार से कई कीमती आभूषण भी गायब है, लेकिन मंदिर प्रशासन ने इस बात का साफ इनकार किया है। इस घटना के बारे में हमें जानना इसलिए जरूरी था क्योंकि मंदिर में रखा खजाना भारत देश की संपत्ति है, और हमारे देश की संपत्ति के बारे में जानने का अधिकार भारत के हर नागरिक को है। ये बात अभी भी एक रहस्य है कि खजाने की असली चाबियां आज कहाँ है। खैर, सच्चाई जो कुछ भी हो, लेकिन सरकार ने नियम के मुताबिक भारत के ऐसे सारे ही मंदिरों के खजाने की नियमित जांच करनी चाहिए, और हो सके तो इस खजाने का उपयोग नैसर्गिक आपदा के समय करना चाहिए, जो ऐसे खजानों के इस्तेमाल का एक सही तरीका हो सकता है। आपकी इस विषय पर क्या राय है, नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।